बहुत से लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, लेकिन उस स्मृति के पक्के होने के बाद भी कोई संबंध स्वीकार करता है क्या? दीनबंधु दास सुना रहा था कि बचपन में उसी के गांव में जहां उसकी जन्मभूमि है, एक ब्राह्मण के यहाँ न्योता था, छोटे छोटे बच्चों का, वहां गया। वहां जाती उसको पूर्व की स्मृति आ गई। बोले इस घर में तो मेरी बेटी ब्याही है, मैं तो यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। छोटा बच्चा था, 5-6 साल का। इस घर में मेरी बेटी ब्याही है। तो लोग कहने लगे बच्चा क्या बोल रहा है, मेरी बेटी ब्याही है। बेटी को पहचान गया, वो बेटी तो दादी बन गई थी महाराज, वो दादी बन गई थी बेटी। तुम कौन हो? तो उसने नाम बता दिया कि हम वो कहें, हमारा ये नाम है, इस घर में हमने ब्याह किया था, तुम्हारे ससुर का नाम ये था, हमारे समधी का नाम ये, सब बता दिया पूरा। नहीं खाया, रोने लगा। बोले कुछ भी हो जाए हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, हम इस घर में, हमारी बेटी है, यहाँ का हम पानी नहीं पिएंगे। तमाम बच्चे खा के चले आए, उन्हें खाया। लेकिन चलो साफ बात सच्ची सच्ची बता दिया, तो भी क्या हुआ? हरे राम बाबा को पूर्व जन्म की स्मृति थी, कई जन्मों की। उनको तो कई जन्मों की स्मृति थी बाबा को। बाबा को स्मृति थी कि इस जन्म के पूर्व में करौली का राजा था, मेरा नाम भंवर सिंह था। कई बार पुरानी स्मृति आ जाती तो बाबा बोले हैं भंवर सिंह, ऐसे बोलते थे बाबा। तो बचपन में बोले मैं भंवर सिंह। बोले भंवर सिंह मर क्यों गए? बोले हमारे भाई से झगड़ा था, जंगल से आ रहे थे हम, घोड़े पर थे, पीछे से गोली मारी छिप करके, सामने से तो लड़ नहीं सकता था, पर मैं साधु सेवा करता था और राम नाम का खूब जप करता था, इसके प्रभाव से मेरी दुर्गति नहीं हुई। दूसरा जन्म मेरा साधु ब्राह्मण के कुल में हो गया। तो जब जहां पैदा हुए थे ना बाबा, वहीं कहते थे मैं भंवर सिंह छोड़ूंगा नहीं, छिपकर पीछे से गोली मारी, मैं गोली मारूंगा गोली। बच्चों घर में कहते क्या कहता छोटा बच्चा, गोली मारूंगा गोली। कहाँ के राजा हो? उन्हें करौली नरेश भंवर सिंह। तो बचपन में बाबा को लोग वहां लेके गए। तो भंवर सिंह की जो पत्नी थी वो जीवित थी उस समय, बहुत वृद्ध हो चुकी थी। बाबा बोले कि रे मुझे देख के पर्दा नहीं करती है, रजवाड़ों का रजवाड़ा, पर्दा करो हमको देख के। छोटा बच्चा बोला पर्दा करो। उसने कहा ये सब हम नहीं मानते हैं, कुछ ऐसी बातें बताओ जो हमें और तुम्हें पता हो, दूसरे किसी को नहीं। बोले भीड़ भाड़ा लग करो, बताएंगे। जीवन की कई भी बातें ऐसी बताई उन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं था। आश्चर्य में पड़ गई। वो बुढ़िया थी महाराज उस समय, वो मेरे तो पति ही हैं। तो बोले और कुछ बताओ जिससे पक्का हो। बोले एक चीज मैंने किसी को नहीं बताई थी पर आज बता रहा हूं, तुम जहां सोती हो वहां से अमुक कक्ष के इतने हाथ की दूरी पर इस कोने में इतना स्वर्ण गड़ा हुआ है। खुदवाया गया, जितना सोना बताया था 1.5 क्विंटल सोना बताया था, 1.5 क्विंटल सोना निकला। कितना? 1.5 क्विंटल, 150 किलो सोना। चमत्कार को नमस्कार। बाबा के वो लोग कहने लगे अब तुमको यहीं छोड़ दो, हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो उनको परिवार में भी अकेले ही थे, वहाँ से ले गए। फिर कोई टटका टोना कराए कि पुरानी स्मृति भूल जाए। आपको हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, सच्ची घटना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा आप न समझें। आपको खूब पक्की स्मृति बनी हुई है कि हम पूर्व जन्म में अमुक थे, तो भी उससे कोई काम सधने वाला नहीं है, उस संबंध को कोई स्वीकार करने वाला नहीं। जहां धन पे बात आएगी वहां सब कहेंगे हमारा कोई संबंध नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए संसार के संबंध की स्मृति
यह जीव का महाविनाश है। संसार के संबंध की स्मृति ही भगवत संबंध की विस्मृति कराने वाली है। इसलिए भगवत संबंध की स्मृति के लिए संसार के संबंध की विस्मृति जरूरी है।